सियासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। तो काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। आजकल बाराबंकी सुर्खियों में और सुर्खियों में इसलिए है कि वहाँ एक मस्जिद को तोड़ दिया गया है प्रशासन के द्वारा और उसके इर्द-गिर्द अब राजनीतिक माहौल भी तेज हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा विध्वंस जो कह सकते हैं बाबरी मस्जिद का हुआ था और अ, अभी ये हाल में ये घटना आई है, इसी के बहाने उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, यह जानने के लिए हम चलेंगे सीधे जयप्रकाश सिंह, जेपी सिंह पॉपुलरली नोन एज़ जेपी सिंह, ही इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट 72 साल के हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है, बलिया के रहने वाले हैं, मेरे घर से थोड़ा ही दूर है बलिया। और लगातार बेबाक लिखते हैं, देश के कई जाने-माने पत्रिकाओं में उन्होंने लिखा है, ब्यूरो चीफ रहे हैं, एडिटर रहे हैं और आजकल जन चौक के लिए लिख रहे हैं। सर स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। जी, धन्यवाद। आपने एक लेख लिखा है, जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद जी, बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद ढाई गई। जी। और सबसे पहले क्या है बाराबंकी वाला मामला, ये थोड़ा-सा बताया जाए सर। और उसके बाद इस तोड़-फोड़ के बहाने उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, इस पे भी हम लोग चर्चा करें। जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 2006 जी, से गुजरात के जी, मामले को लेके धार्मिक स्थलों के अवैध ध्वस्तीकरण मतलब अवैध जो है निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है कि 2009 के कट ऑफ डेट से आप बाद में जो भी निर्माण हुआ हो फिलहाल उसको निपटाइए। बाकी मामला अभी भी 2006 से 2021 में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भंडारी के यहाँ ये मामला चला और जस्टिस भंडारी उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए। तब से ये मामला इसी तरह लटका हुआ जा रहा है। दरअसल मोदी जी ने 3000 से अधिक मंदिर, मस्जिद, मजार अहमदाबाद में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ध्वस्तीकरण करा दिया था, जो अवैध रूप से उनके अनुसार बने थे जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के। इस पर जो है वो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा कि इससे सामाजिक समरसता बिगड़ रही है और ये इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो तब से ये मामला लंबित चल रहा है। खैर तब तक तो गुजरात में अहमदाबाद में सारा साफ हो गया। मैं पिछले दिनों अहमदाबाद गया था तो मैंने वहां की सड़कों पर घूम के देखा, जो है वहां कहीं सड़कों पर आपको मंदिर, मस्जिद, मजार ये सब नहीं मिलेगा। दूसरी बात, एक तथ्य और भी जान लीजिए, हम किसी के पक्ष में हो या विपक्ष में, धार्मिक रूप से अतिक्रमण करना सबसे आसान है। आप आगे एक हनुमान जी की मूर्ति रख लीजिए, बल्कि बीच में मजाक भी चल रहा था कि हनुमान जी इस देश के सबसे बड़े अतिक्रमण करता है। आगे रख लीजिए और पीछे से अपना जो है मकान बनवा लीजिए, दुकान बनवा लीजिए, घर बनवा लीजिए, कमरा बनवा लीजिए और कमरे का उपयोग नशा बेचने से लेके जारज कार्यों के लिए भी करिए, ये सब भी चलता है। खैर, जी, अभी का ये मामला है कि ये जो मस्जिद थी राम सनेही घाट के तहसील परिसर में, इसका मामला एसडीएम कोर्ट में पहुंचा तो एसडीएम ने मस्जिद वालों से कहा कि आप इसका कागजात पेश कीजिए कि इसका मालिकाना आपके पास कैसे है। जी, ये 15 मार्च को उनको पेश होके बताना था। ये 15 मार्च 2021 को बताने वाले भाग गए मैदान छोड़ के। और 18 मार्च को 2021 को प्रशासन ने मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया, जो खाली मस्जिद थी, क्योंकि उसमें कोई नहीं था। इसके बाद मस्जिद वालों को 15 दिन का टाइम दिया था जवाब देने के लिए। 1 अप्रैल तक इनको जवाब देना था। इनका कहना है मस्जिद पार्टी का कि हमने 1 अप्रैल को जवाब दिया था और ये हाईकोर्ट भी चले गए थे। अब यहाँ हाईकोर्ट में कंट्रोवर्सी है। प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट ने 11 मार्च को ही कह दिया था कि आप इस 11 मार्च या 11 मई को कह दिया था कि आप इसको फाइनली डिस्पोजल कीजिए, कोई कागज नहीं है, इसका निस्तारण करें, कोई कागज नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक कागज वक्फ बोर्ड का दिया। वक्फ बोर्ड में ये मस्जिद 2019 में रजिस्टर्ड कराई गई थी। 2019 में
जबकि वक्फ बोर्ड के कानून के अनुसार वक्फ की जितनी भी संपत्तियां हैं और जो 100 साल पुरानी हैं, सारी वक्फ के रजिस्टर में दर्ज हैं। जिस तरह अयोध्या में क्या फैसला हुआ, मैं इसके पक्ष में नहीं जाना चाहता, वो तो लोक लुभावन फैसला हुआ, लेकिन अयोध्या में मस्जिद का जो मालिकाना है, उस जमीन का मालिकाना किसी के पास नहीं है, वो नजूल जमीन है। तो नजूल जमीन सरकार की है। अब सरकार को उस जमीन को लेकर के और उसको जो है सार्वजनिक जो है शौचालय से लेके अस्पताल से लेके कुछ भी करना चाहिए था। जज साहब लोगों ने मस्जिद को दे दिया। अब वो तो लोक लुभावन का मामला आ गया है, अपनी आस्था का मामला आ गया, ये कानून का मामला नहीं है। इसी तरह इस मस्जिद का इनके पास कोई मालिकाना प्रमाण नहीं। ये तो एक बात है। इसके आधार पर जो है वो एसडीएम साहब ने इनको तोड़वा दिया, क्योंकि हमारे जो लोग प्रशासन में हैं या प्रशासन में जो चयनित होते हैं, उनके भी दिमाग में सांप्रदायिक माइंडसेट है। ये इसमें कोई मतलब बहस की बात ही नहीं है। जो जिस जाति का है उस जाति का, या जिस धर्म का है उस धर्म का, उसका जो है एक मतलब दिमाग में फ्रेम बना हुआ है, इसलिए कि ना उसने पढ़ा है, न लिखा है, न पढ़ना चाहता है। संबंधित मामलों को पढ़े, संबंधित विषयों को पढ़े तो बहुत सी जानकारी उसकी हो सकती है। लेकिन अब दूसरी बात आ गई, अगर इस तरह देखें तो बहुत सी संपत्तियां ऐसी हैं जो लोगों के कब्जे में है, लेकिन अगर आप उनका मालिकाना मानेंगे तो नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि 20 साल से अधिक समय से कोई इस तरह की जमीन में कब्जा है तो उसका कब्जा ही माना जाएगा। अब इस सरकार में सरकार का निर्देश था या नहीं, ये तो नहीं पता चला, लेकिन इस सरकार में ये मस्जिद जो है वो क्या कहते हैं, मतलब एसडीएम साहब के अति उत्साह में ध्वस्त कर दी गई मई में। अच्छा 18 जी। अब ध्वस्त कर दी गई, और ध्वस्ती नहीं की गई, इसका मलबा भी उन्होंने रातों रात उठवा के और दाहिने बाएं फेंकवा दिया कि आप मलबा भी ढूंढेंगे तो मलबा नहीं मिलेगा। अब यहाँ एसडीएम साहब ने अगर अति उत्साह में ध्वस्त किया, तो वक्फ बोर्ड में या जो उसका ऊपर कब्जा करके उस पर दुकान चला रहे थे, उनकी भी गलती है कि उन्होंने जो है इसका मालिकाना हक का वक्फ बोर्ड में टाइमली क्यों नहीं रजिस्टर्ड कराया। जब वक्फ बोर्ड बना, वक्फ में इसको रजिस्टर्ड कराना चाहिए था। तीसरी बात, ये सरकार कहने को भले राममय हो, इस सरकार के मन में मंदिर, मस्जिद, मजार के लिए कोई भी श्रद्धा नहीं है। इसका एक उदाहरण कुंभ है। इलाहाबाद में कुंभ 2013 में पहला हुआ। पहले स्मार्ट सिटी और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इलाहाबाद में सैकड़ों मंदिर, दर्जनों मस्जिद, कई मजार, ये सारे जो है ध्वस्त करा दिए गए। आज की डेट में देखेंगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। और कहा गया कि हाई कोर्ट का आदेश है। यहां तक कि भूमिधारी राइट पर जो मकान बने थे, खुसरूबाग जो ऐतिहासिक है, खुसरूबाग जिसमें अमीर खुसरो का जो है शाहजहां के भाई की कब्र है, उसके अगल बगल में जो बस्ती बनी थी वो सब भूमिधारी पर बनी थी, उसको भी इन्होंने बिना कोई मुआवजा दिए उसका ध्वस्तीकरण करा दिया। तो इस सरकार के मन में कहने के लिए, चाहे जो ये राम भक्त हो या जो भी अपने को कहते हो, वास्तव में है नहीं। इसके पहले चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इसके पहले चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, इसके पहले चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, यही सरकारें तो रही हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थल को नहीं छुआ। यहां तक कि आपके नेशनल हाईवे पर कई जगह जो है वो मस्जिद, मजार, मंदिर जो है नेशनल हाईवे को चौड़ीकरण में, या नेशनल हाईवे का जो नया 4 लेन 6 लेन हुआ उसमें ये सब आया। इस सब आने में मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, नेशनल हाईवे ने तोड़ा नहीं। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप लोग बात करके इसको एमिकेबली सेटल कर लीजिए। नेशनल हाईवे ने मस्जिद वालों को, मंदिर वालों को कहा कि हम वैकल्पिक जमीन दे रहे हैं, आप वैकल्पिक जमीन में जाइए, बनाइए, उसका हम इतना मुआवजा भी दे रहे हैं, इसको यहां से चौड़ीकरण होने दीजिए। और ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। लेकिन कुंभ के पहले जो आया उसको जो है सरकार ने, योगी जी की सरकार ने रौंदवा दिया। केवल इलाहाबाद में ही नहीं, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर आपके गाजियाबाद से बलिया तक सारा कोई ऐसा जो है नगर, शहर, छोटा जिला, बड़ा जिला नहीं बना हो जहां कई बड़े पैमाने पर भूमिधरी मकानों की, भूमिधरी जमीन पर बने मंदिरों की, मस्जिदों की, मजारों की, मतलब एकदम ध्वस्तीकरण हो गया।
तो ये सरकार मास्टर ऑफ ध्वस्तीकरण। मतलब कहने जी कहने का मतलब ये है जी कि बिना मुआवजा के मंदिरों को भी और मस्जिदों को भी तोड़ा गया। इसका मतलब है कि सरकार हाँ, सिर्फ अगर भूमिधारी जमीन पर बने हैं तो, फ्री होल्ड जमीन पर बने हैं तो, और बाकी भी जहां बने हैं वहां कानून के अनुसार हटाना चाहिए, इनको जो है नोटिस देना चाहिए, उसका जवाब लेना चाहिए। अब जैसे इसी में कंट्रोवर्सी है कि हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, जबकि मस्जिद पार्टी का कहना है कि 30 मई तक हाई कोर्ट ने उसको नहीं छूने के लिए कहा था। तो अब हाई कोर्ट, तो मतलब भाई अब ये लखनऊ पीठ का मामला है। अब लखनऊ पीठ में वास्तव में क्या डिटेल है, क्योंकि इसके बाद जो है इस राम सनेही घाट पर आपके क्या हुआ इस मामले में फॉलो अप, ये नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि बस सिर्फ एक खबर उसके बाद आई कि जिन लोगों ने 19 में इसको वक्फ बोर्ड में 8 लोगों ने दर्ज कराया था, उन लोगों के खिलाफ भी फोर्जरी का मुकदमा हुआ कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, आप लोगों ने मिली भगत से जाली ढंग से इसको दर्ज करा दिया। जैसे कि आपका मुस्लिम बोर्ड ने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, अभी तक वो इसको चैलेंज करने हाई कोर्ट नहीं गए, क्योंकि अगर हाई कोर्ट भी जाएंगे तो असली बात तो कागज की आएगी कि आपका मालिकाना था कि नहीं था। लेकिन जहां तक धार्मिकता का सवाल है, वहां मंदिर हो या मस्जिद हो, किसी ने भी बनाया हो तो आपने बनने क्यों दिया? ऐसा तो है नहीं कि वो जो है आदिकाल का है, ये तो 100 साल का है तो आदिकाल का है। लेकिन जो तमाम सड़कों पर मंदिर उग रहे हैं और जो तमाम सड़कों पर मस्जिदें उग जा रही हैं, जो दुकान खुल जा रही है धर्म की, रोज वहां चढ़ावा चलने लग रहा है, आखिर उसको उगने किसने दिया? इसी प्रशासन के लोगों ने तो दिया। क्योंकि तब वो प्रशासन में अगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज लिख के भेजती हैं कि वहां मंदिर का अवैध निर्माण हो रहा है, तो जब थाने में जाता है तो दरोगा जी हिंदू हैं तो कहते हैं कि भाई अब इतना जघन्य कार्य हम नहीं करेंगे कि हम मंदिर का निर्माण जाके रोकें। पूरे उत्तर प्रदेश में, रतनलाल जी आप बलिया के हैं तो आप जानते होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी थाना मुजफ्फरपुर कहाँ से? है जी, मुजफ्फरपुर हूँ, बिहार। मुजफ्फरपुर, अच्छा, कोई भी उत्तर प्रदेश का थाना ऐसा नहीं है जहां थाने के भीतर मंदिर ना हो। और उत्तर हाँ, प्रदेश के ऑफिशियल भगवान पुलिस के श्री कृष्ण जी हैं। कृष्ण जन्माष्टमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस लाइन, सभी पुलिस कमांड, सभी थानों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और डिस्को डांस होता है। बाइयां जो है यहाँ इलाहाबाद में पहले मीरगंज में रहती थी नाचने वाली, उनको बुला के उनका जो है डांस का प्रोग्राम होता है। वहां बड़े बड़े अधिकारी जो है वो माइक लेके जो है गाना गाते हैं और नाचते हैं कृष्ण जी के प्रोग्राम में। तो जिस जिस उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक देवता ही कृष्ण हो, इस जो है धर्मनिरपेक्ष समाज में, उसमें जो है आपका ये मंदिर मस्जिद और ये कब कौन कहां तोड़ेगा क्या करेगा भगवान जाने, वही पुलिस जाके तोड़वाती है जब वो प्रशासन कहता है। पुलिस का बस चले तो मंदिर नहीं तोड़वाए, भले एक बार मस्जिद तोड़वाने चली जाए। सर एक एक सवाल हम ये कहना चाह रहे थे और जी मेरे जहन में आ रहा था आपके बातचीत से ही कि आपने कहा कि पहले कांग्रेस, बसपा, सपा सब सरकारें रही हैं, वो किसी भी धारा को, किसी भी धार्मिक आस्था को मानते हो, लेकिन इन सब मामलों में वो पड़ती नहीं थी क्योंकि ये एक तरह से आस्था का प्रश्न था। जी लेकिन भाजपा सरकार तो धर्म की राजनीति करके ही सत्ता में आई, तो अब मंदिर भी तोड़ रही है। इसका मतलब है कि उनको ना मंदिर से मतलब है, ना मस्जिद से, खाली पैसा से मतलब है, नहीं तो सत्ता से। आपको इसके लिए कभी स्वामी स्वरूपानंद जी से आप इंटरव्यू लीजिएगा। स्वामी अच्छा, स्वरूपानंद जी से अगर आपको इंटरव्यू मिल जाए तो आप और कोई मुद्दे पर मत जी, बात कीजिएगा, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्म संबंधी मामलों पर बात कीजिएगा कि वास्तव में ये क्या मानते हैं। जी, मोदी जी गुजरात के हैं, आप मोदी जी को इतना पगड़ी बांधते देखते हैं ना, क्योंकि गुजरात में घासियों को पगड़ी बांधने की इजाजत नहीं है। वहां के दो दरबार ठाकुर हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं करते, उसकी परेड निकलवा देते हैं जो है आपको क्या कहते हैं नंगा करके, कोड़े कोड़ा मारते हैं। कितने दलितों के साथ भी उन्होंने ऐसा किया है गुजरात में। गुजरात में बहुत भयानक जातिवाद है। कुल 32% घोषित अघोषित राजपूत हैं वहां, 32%। लेकिन उसमें 16% जो है दरबार राजपूत हैं जो अपने को जमींदार कहते हैं, और 16% राजपूत हैं जिनको वो द्वितीय श्रेणी का मानते हैं। उनमें आपस में शादी ब्याह भी नहीं होता। द्वितीय श्रेणी वाले जो राजपूत हैं, ठाकुर या इस तरह के जो टाइटल लिखते हैं, या बड़े राजपूतों के भी टाइटल लिखते हैं, वो वहां
आरक्षण से कवर हैं, बैकवर्ड माने जाते हैं, और जो जो दरबार राजपूत हैं वो फॉरवर्ड माने जाते हैं। तो वहां जब वो दूसरे जो अपने से छोटे वाले राजपूत को राजपूत मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो दलित घांची इनको कैसे मानेंगे कि वो उनके बराबर के हैं। तो इसलिए वो बार बार पगड़ी बांध के उनको चिढ़ाते हैं, पगड़ी बांध रहे आओ, जो करते बने करो। उनकी राजनीति टोटल है कि हमने एक पेंसिल दी थी तो वही वाली पेंसिल लौटाओ, घिसी नहीं लेंगे, वही वाली लौटाओ। आप खरीद के देंगे नहीं कि नहीं ये नहीं, हम वही वाली लेंगे, ये एटीट्यूड है। तो उनको कोई मंदिर वंदिर से लेना नहीं है। उन्होंने खुद 3,000 मंदिर तोड़वाए थे गुजरात में, क्योंकि उस सड़क पर चलने में बाधा पड़ रही थी। उसमें वली दक्कनी का जो है मजार तोड़ दिया था उन्होंने। वली दक्कनी बहुत बड़े शायर रहे हैं और तमाम लोगों के लिए बहुत जो है वो भी जो है मतलब श्रद्धा के व्यक्ति रहे हैं। उनका मजार इन्होंने ध्वस्त करा दिया था, वली दक्कनी का। कितने लोगों ने उसके ऊपर लेख लिखा था उस समय। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि भारतवर्ष के जो शहरों का विकास हुआ है वो आजादी के बाद हुआ है, आजादी के पहले हुआ है। आजादी के बाद जो शहरों का जब विकास हुआ, जैसे इलाहाबाद ही हम लोगों के देखते देखते इलाहाबाद बन गया, वरना इतनी पतली पतली सड़कें, इतनी पतली पतली गलियां, इतने पतले पतले वो न कोई पास लोकेलिटी ले दे के सिविल लाइन में 2 लेन थी जिसको पास कहा जाता था, वो भी अब बहुत बड़ी हो गई। तो आजादी के पहले से जो चीज रही हो उसको इस तरह ध्वस्ती करना, ये बिल्कुल अन्याय है। इसमें उनको ग्रेस मिलना चाहिए था, जो है क्या कहते हैं उसमें अगर एक बात मैं है एक भी तो उसको भी रहना चाहिए, मेरा ये मैं व्यक्तिगत। मैं इतिहास का छात्र हूँ और हम धर्म माने या ना माने, लेकिन एक ऐतिहासिक धरोहर हेरिटेज स्ट्रक्चर के रूप में उसको कम से कम हम लोग इस दृष्टिकोण से भी देखते हैं। हाँ जी, देखना भी चाहिए। दूसरी बात यही नहीं, अकबर या वो जो आपका बाबर कितने जो है वो लोगों को लेके आया था। ये जितने लोग हैं सब आपके मैक्सिमम 99% कन्वर्टेड लोग हैं जी जो कभी हिंदू रहे हैं। आज तक कभी इस बात पर बहस जो है इस देश में नहीं हुई कि आखिर कन्वर्जन क्यों हुआ। जी अभी पिछले दिनों यहाँ मेले में, माघ मेले में, पिछले कुंभ में आए थे अड़गड़ानंद जी। अड़गड़ानंद को ब्राह्मण संत ब्राह्मणी वो नहीं मानते, संत नहीं मानते। कोई कहता है ठाकुर शरीर है, कोई कहता है अहिर शरीर है, कोई कहता है स्मगलर है। अड़गड़ानंद जी ने यथार्थ गीता वगैरह कई चीजें लिखी है। तो उनसे बात होने में, बात ही बात में एक संदर्भ निकला कि आखिर ये दलित पिछड़े ये सब लोग कहां से आए। तो बोले वो जयप्रकाश जी ये सब राजपूत हैं। ये जब गुलाम बनते थे, जब एक राजा दूसरे राजा को जीतता था तो उसके सारे लोगों को गुलाम बना लेता था और उनसे वो काम करवाता था जो त्याज्य काम माने जाते थे, उनका मनोबल ध्वस्त करने के लिए। वो मुसलमानों की तरह नहीं थे कि कत्लेआम करा दें, औरतों को अपने हरम में रख लें। वो उनको नौकरानी बना लेते थे, उनको मेहतरानी बना लेते थे, उनको सफाई करनी बना लेते थे, उनको खेतिहर मजदूर बना देते थे और उनके युद्ध लड़ने पर या हथियार उठाने पर प्रतिबंध लगा देते थे। नतीजा था कि वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी पिछड़ते चले गए। क्यों? क्योंकि उनको मुख्य धारा में रखा नहीं। तो अभी अगनानंद जी का था। अभी तो इसमें इतिहासकार बता सकते हैं, तो इस पर भी तो होना चाहिए कि आखिर दलित पिछड़े ये सब आए कहां से। जी जी। 2 सवाल और सर आपसे हम पूछना चाहेंगे, 2 सवाल। जी जैसे इन लोगों ने तो हिंदू गाय मुस्लिम गाय, हिंदू खाना मुस्लिम खाना कर दिया, पूरा खेल कर दिया। हमको जी एक बताइए, 2 सवाल पूछना है स्पेसिफिक जी। कि बनारस के मंदिर मंदिर और इलाहाबाद का मंदिर मंदिर नहीं। आप नहीं समझ रहे वो हैं मेरी नहीं, वो सब बात है। देखिए बनारस में तो इन्होंने अधिग्रहण किया है, अधिग्रहण, वही कह रहा हूं। अधिग्रहण किया है। और दूसरी बात, वहां का जो तमाम मंदिर टूट रहे हैं तो मंदिर के बाहर चारों तरफ से वहां लोगों ने अवैध, वो मंदिर के पुजारी ने, ऐसा होता है पुजारी बदलने की परंपरा होती है लेकिन किसी समय पुजारी मालिक बन जाता है। जी अब मालिक जब बन जाता है तो फिर कमरे बनवाने लगता है, उसके लड़के बढ़ते रहे तो लड़कों में बंटवारा होता है, तो कमरे में कमरा बनने लगता है, फिर ऊपर बनता है, फिर उसमें मंदिर छिप जाता है। तो इन्होंने वहां अधिग्रहण करके मान लीजिए कि किया, लेकिन चलिए विश्वनाथ मंदिर के नाम पर किया है ना। जी विश्वनाथ मंदिर के मतलब कि भाई उसमें आने जाने की सुविधा हो, ये हो, अब समय बहुत आगे बढ़ गया है, मान लीजिए उसके नाम पर किया। तो एक मंदिर के ही नाम पर जो छोटे मोटे मंदिर, जो तमाम दुकानें खुल गई थी, उनको इन्होंने समाप्त किया है ना। उसको अगर आप इस दृष्टिकोण से देखें, लेकिन बहस तो इस बात पर होनी चाहिए कि इतना कोरोना हो गया,
और राम भरोसे कहने पे सरकार कोर्ट चली गई। तो राम जी कहाँ हैं? कहाँ से यमराज भेज दिया इन्होंने, कितने हम लोगों को जो है लेटा जा रहा है। जैसे विदेशों में मजाक बनता है भारत की, उसमें कि पुनर्जन्म होता है और आत्मा ईश्वर से आकर के मिलती है। तो मिलती है आत्मा, तो होता है कि सब हिंदुस्तान में हो रहा है और चीन में और कहीं नहीं हो रहा है। और जगह आबादी खत्म हो रही है, आबादी घट रही है, वहां आबादी बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो सारी आत्मा में भगवान यहीं प्रसन्न है और चीन पे प्रसन्न है। उसी तरह क्या इसमें ईश्वर जो है यहीं पे प्रसन्न है कि यहीं से लोगों को ले रहे हैं कि यार ज्यादा हो गए हैं। सर ईश्वर की एक ईश्वर की अम्बेडकर अवधारणा नाम कि नहीं, आप ही बताइए हमको। अम्बेडकरनामा के साथियों को बताइए कि जैसे बनारस में अधिग्रहण हुआ, इसका मतलब वहां मुआवजा दिया गया, पैसा हाँ दिया गया, मुआवजा जी। और बाकी जगह कोई अधिग्रहण नहीं हुआ, पैसा नहीं दिया गया, मुफ्त का ले लिया गया। उसके लिए वैकल्पिक जगह भी नहीं दी गई, जबकि एनएचएआई के नेशनल हाईवे में जगह जगह ऐसा हुआ तो वहां मुआवजा दे के सेटिल करा के उनको बगल में जगह दी गई, पैसा जी दिया उनको बनाने के लिए। कुछ जी उन्होंने पैसा दिया, कुछ उन्होंने लगा लिया। अब सवाल इस बात का है कि कबीर दास के हिसाब से तो न मंदिर है न मस्जिद है, उस पर बांग ही देता है आदमी चढ़ करके, चाहे मंदिर पे जी दे चाहे मस्जिद पे दे, कोई इसका फायदा तो है नहीं। लेकिन फिर भी वो आस्था है, तो आस्था पर तो सवाल उठाया नहीं जा सकता। भाई आपकी आस्था है तो है। और जी फिर आपकी आस्था जन्मना है, आपकी आस्था व्यवहार से नहीं है। जन्मना है। हम राजपूत घर में पैदा हुए तो हम राजपूत हो गए, हाँ। हम हिंदू घर में पैदा हुए तो हम हिंदू हो गए। हमसे 18 साल के बालिग होने पे किसी ने पूछा कि हम हिंदू रहना चाहते हैं कि नहीं, हम राजपूत रहना चाहते हैं कि नहीं। ये तो जी बाई प्रॉक्सी हम राजपूत हो गए, बाई प्रॉक्सी हम हिंदू हो गए, बाई प्रॉक्सी हम मुसलमान हो गए। इसमें ना हमारा कोई योगदान है, ना कोई मुसलमान का योगदान है, ना इसमें कोई श्रेष्ठता की बात है, ना अश्रेष्ठता की बात है। जी ये तो बाई बहुत प्रॉक्सी हो गए, आप बता रहे हैं। बहुत विशेष विशेष विवाह अधिनियम में एक हमारे मित्र हैं जिनका लड़का आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर वो है, मतलब लेक्चरर है। उसने दिल्ली अच्छा। यूनिवर्सिटी में ही एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लिया। तो उन्होंने हमसे पूछा कि यार जयप्रकाश जी ये बताइए कि इसमें जो बच्चा पैदा होगा वो हिंदू होगा कि मुसलमान। तो हमने कहा आप क्या चाहते हैं? बोले हम तो चाहते हैं कि इंसान, क्योंकि लेफ्टिस्ट थे वो, हम तो चाहते हैं पैदा हो। लेकिन मान लो कि भाई हमारा लड़का कहे हिंदू हो और उसकी माँ कहे नहीं मुस्लिम हो। हमने कहा विशेष विवाह अधिनियम में ये प्रावधान है कि बच्चा 18 साल तक के बाद जब चाहे अपना धर्म चुन सकता है। आपने उसके लिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आप कराए हो उसके ना समझी में, लेकिन 18 साल का जब हो जाएगा तो उसे अधिकार है। तो जब ये हमने पढ़ा तो हमको लगा कि यार हम लोगों को क्यों नहीं अधिकार है, कि हम क्या रहना चाहते हैं। जी हम तो कुछ भी नहीं चाहते, हम तो इंसान रहना चाहते हैं। हम इंसान किसी जात एकदम में। एकदम हाँ। तो बहुत मजा अब आया कहाँ सर। और हमारे पास हम ये बात कहें तो हमारे घर वाले कहेंगे पागल हो गया है, इसको जो है वो फिर भी 100 साल पुरानी मस्जिद है, हेरिटेज के ही नाम पर उसको नहीं तोड़ना जाना चाहिए। हेरिटेज इलाहा हेरिटेज इलाहाबाद में ही कई मस्जिद हैं जिसमें कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता। जैसे खुल्लाबाद में ही एक जो है गुरुद्वारे के पास मस्जिद है जिसको किसी बाई जी ने बनवाया था। तो बाई जी की बनाई मस्जिद में कोई मुसलमान जो है नमाज पढ़ने नहीं जाता, वो ऐसे ही उसमें ताला लगा तो लगा रहता, लगा हुआ है। लेकिन वो उनकी भूमिधरी जमीन पर है, उसको किसी ने नहीं छुआ। हाँ, चौड़ीकरण की जद में आता तो हो सकता था कि आगे से छिल जाता। जैसे आप अगर कभी इलाहाबाद से बनारस जाएं बाई सड़क मार्ग, तो अब तो फ्लाईओवर हो गया है। अगर आप गोपीगंज में नीचे से निकल के जाएं तो जब 4 लेन बना था तो वहां की एक मस्जिद को थोड़ा छोटा किया गया था, लेकिन ध्वस्त नहीं किया गया था, क्योंकि बाकी हिस्सा उसकी भूमिधरी जमीन पर था। नेशनल हाईवे ने किया था। अब तो जब 6 लेन बना तो उन्होंने फ्लाईओवर बना दिया, इसलिए वो नीचे वाली सड़क की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, लेकिन ये सरकार को के मन में चाहे मंदिर हो या मस्जिद, सत्ता के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात एक जानकारी के लिए बता दें, गूगल पर आप यहूदी ये चित्त पावन ब्राह्मण डाल के देखिएगा। जी आप डाल के देखेंगे तो पता चलेगा कि वो जो भट्ट आया था, क्या कहते हैं, संभाजी के दरबार में और पेशवा बना था, वो यहूदी था। ये अच्छा कन्वर्टेड है, ये कोई हिंदू हिंदू नहीं है। और अच्छा वहां के ब्राह्मण पहले इनको ब्राह्मण नहीं मानते थे। जब पेशवा बन गया तो पैसे के जोर से उसको ब्राह्मण मान दिया। और ये भी आप पता लगा लिया, आप इतिहास के प्रोफेसर हैं,
कि पेशवा ने खुद 200 मंदिर तोड़वाया था, अच्छा। कि बाजीराव पेशवा ने। तो अगर बाजीराव पेशवा ने 200 मंदिर तोड़वाया था तो इन्होंने 2000 तोड़वा दिया तो क्या फर्क पड़ता है? वाह। तो मस्जिद भी तोड़वा दिया तो क्या फर्क पड़ता है? एक आखिरी सवाल सर, कि आपने जो उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट आ रही कि नौकरशाही जो है न्यायालय की बात नहीं मान रहा। अगर जी, ऐसा है तो कल हो के सेना भी नहीं मानेगी, कोई भी नहीं मानेगा एक दूसरे की बात, तो अराजकता आएगी। देश अराजकता की ओर जा रहा है। माननीय ममता बनर्जी को इतना तंग कर रहे हैं, ये स्टालिन को इतना तंग करेंगे, ये जो है जगन रेड्डी को इतना तंग करेंगे। भारत संघीय देश है, अगर ये सारे लोग कहें कि हम आपको नहीं मानते तो ये क्या करेंगे? हाँ, एग्जैक्टली। सेना भेजेंगे, और सेना में जो इनके लोग हैं, जो हाँ, आंध्र प्रदेश का है, जैसे सरदारों के साथ हुआ और सरदारों ने विद्रोह कर दिया, ये पता नहीं क्यों डरते नहीं है कि ये इस हाँ, देश में युद्ध की स्थिति की ओर ले जा रही है। इनके अंदर ये भय नहीं है कि आप जो है आपस की घृणा पैदा करते करते आप गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। अगर ये स्टेट्स कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे और वहां के सीन में जो सेना के लोग हैं वो विद्रोह करके उधर से हो जाएं, क्या कर लेंगे आप? एकदम 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 निश्चित रूप से। जी, तो बहुत यही बड़ी, स्थिति। बहुत शानदार बातचीत रही और आपसे हम लगातार कुछ कुछ मुद्दे पर बातचीत करते रहेंगे। संतुष्ट हो या ना हो, हमारा जो विचार है वो हमने व्यक्त किया। हम मुंह पर मुंह देखी बात नहीं कहते। नहीं, मुझे आपसे व्यक्तिगत सहमति है और मैं चाहता हूं कि ये विमर्श आगे बढ़े, ये संवाद आगे बढ़े। अम्बेडकर नामा के साथी क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं देखिएगा, शानदार, मजा आएगा। शुक्रिया सर, फिर आपसे बात होगी। और अम्बेडकर नामा के दोस्तों, जेपी सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेबाक, निर्भीक, लगातार बोलते लिखते रहते हैं, और इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके घर घर पहुंचाइए।